जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। हेलो, जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं आनंद डिफेंस एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई है और क्या क्या चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है ना, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ मेरे तरफ से रहेगा आपके लिए। हमारा जो एप्लीकेशन है ना मेरे भाई, हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, आप सबका जो परिवार है ना, एप्लीकेशन पर आपका एक ऑफ़र चल रहा है, आपके लिए एक ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र क्या है मेरे भाई, मैं वो चीज़ें बता देता हूँ। सिर्फ 111 रुपया में, सिर्फ 111 रुपया में आपको कंप्लीट नेवी एमआर का और नेवी एसएसआर का कोर्स कराया जा रहा है। नेवी एमआर और नेवी एसएसआर का कोर्स कराया जा रहा है सिर्फ 111 रुपया में। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और बाकी चलिए अब भर्ती से रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। ठीक है ना, अभी देखिए न्यू ईयर के लिए 2025 आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए मैं एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया हूँ। ठीक है, बात करते हैं नई भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझिए। भर्ती कब आएगी, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइट को लेकर चर्चा करेंगे, हाइट को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो मेल फीमेल दोनों का हाइट जो है 157 सेंटीमीटर कर दिया गया है। 157 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का, जो आपसे भी भाई हैं उनका भी हाइट 157 चाहिए, और जितने भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनका भी हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि नहीं, बालिका लोगों का हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है। मेरे भाई, ये चीज़ें बदल गई है, एक इंटेक पहले से ही ये चीज़ें बदल गई है, ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें चेंज होती है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि 157 सेंटीमीटर जिन भी गर्ल्स कैंडिडेट्स का हाइट है और जिन भी बॉयज़ का हाइट है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये बम्पर भर्ती आने वाली है आप सभी के लिए। हाइट आप लोग समझ गए, आपका हाइट कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए इसमें, हाइट 157 सेंटीमीटर, कोई कम ज़्यादा नहीं चाहिए। लगे हाथ में आपको बता देता हूँ वेट कितना चाहिए, यानी वज़न कितना चाहिए। ठीक है ना, देखिए कितना भी कम वज़न चाहिए मेल के लिए, जो आप सभी भाई लोग हैं, जो हमारे चीते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे शेर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका वज़न कम से कम मेल कैंडिडेट का 48 केजी आपका वज़न चाहिए। ठीक है ना, 48 केजी आपका वज़न चाहिए। भले ही आपका हाइट 5 फीट 3 इंच है, फिर भी आपका 48 केजी मिनिमम चाहिए। और बाकी हाइट वेट का जो चार्ट है ना, उसके हिसाब से आपका हाइट होना चाहिए और आपका वज़न होना चाहिए। ठीक है ना, तो बात करते हैं जो भी फीमेल लोग हैं उनका वज़न कितना होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो देखिए मान लीजिए आपका कितना भी हाइट कम है ना, तो मतलब 5 फीट 3 इंच तो मिनिमम आपका होगा, तभी तो आप भर्ती होंगे ना, लगभग इतना तो होगा ना। फिर भी आपका 42 केजी मिनिमम आपका वजन होना चाहिए। कितना, 42 केजी तक मिनिमम आपका होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इससे कम आपका रहेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है ना, इससे वजन आपका ज़्यादा चाहिए। तो अगर वजन कम है तो वजन बढ़ाइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड जो है ना यहाँ 43 44 पर वो बहाल हो चुकी हैं, अभी वर्किंग है इंडियन नेवी में। तो आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग का वजन थोड़ा कम है, मान लीजिए इससे भी कम है, तो आप थोड़ा सा वेट गेन करिए। ठीक है ना, बाकी जो भी वेट गेन करने का तरीका है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डाउट क्लियर करते हैं आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी वही बात आ जाती है पढ़ाई लिखाई कितना मांगा जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई में आपका 10th पास होना चाहिए, नेवी एमआर का बात कर रहा हूँ, नेवी एमआर की बात कर रहा हूँ, 10th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स
आपका ओवरऑल चाहिए। क्या 50% मार्क्स चाहिए? हाँ मेरे भाई 50% आपका मार्क्स चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पहले वाला नहीं है कि सिर्फ 10th पास पर ही अप्लाई कर लेते थे। पहले क्या होता था ना, 10th पास कैंडिडेट सब लोग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है इसलिए 50% का क्राइटेरिया ला दिया गया कि हाँ 50% से जो बच्चों का कम है ना, ऐसा नहीं है कि 50% से कम वाले बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मार्क्स नहीं डिसाइड करता किसी बच्चे का टैलेंट, ठीक है ना। फिर भी एक क्राइटेरिया लगा दिया गया कि इससे बच्चों में जो भीड़ है ना कम हो, तो 50% के ऊपर वाले ही बच्चे ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। 10th पास नेवी एमआर के लिए बात करते हैं। एसएसआर के लिए सेम क्राइटेरिया है लगभग। एसएसआर में क्या मांगा जाता है ना, इसमें भी 50% है, 50% है ओवरऑल, ठीक है ना, ये ओवरऑल है। और ईच सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपका होना चाहिए। कितना? 40% मार्क्स आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। एसएसआर का मैं बात करता हूँ। एसएसआर में क्या मांगा जाता है? 12th पास मांगा जाता है। 12th पास किस स्ट्रीम से? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर हो सकता है या फिर बायोलॉजी हो सकता है, ठीक है ना। फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स मैथ कंपलसरी है। पीसीएम भी हो सकता है आपका, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है फिर भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका है, जैसे देखिए मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स है, देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, और एक्स्ट्रा में आपका मैथ है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं, अगर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, आपका डिप्लोमा किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास और प्लस में डिप्लोमा किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन को डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और हाँ साथियों, चैनल पर नए हैं यार, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, अभी प्लीज़ अभी ही सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा देर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्द, अब क्या है ना कि बहुत जल्द आपका यहाँ पर स्टडी स्टार्ट होगा, इस चैनल पे आपका स्टडी भी चालू हो गया है। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, हमारा जो एप्लीकेशन है नेवीपुर के नाम से, क्या नाम से? नेवीपुर डिफेंस एकेडमी के नाम से। और यहाँ पर ऑफर चल रहा है, बिल्कुल एकदम धमाकेदार ऑफर, 111 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 111 रुपये में यहाँ पर नेवी एमआर और नेवी एसएसआर का बैचेस चलाया जा रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब पर पहली बार इतना सस्ता, क्योंकि भाई मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे लोगों का प्यार कमाना है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बात करते हैं आगे का, जो सारा चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। हाइट हो गया, वेट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी। तो सैलरी देखिए अग्निवीर में मैं आपको बता देता हूँ कि अग्निवीर का जो स्कीम आया था, तो उसमें पहला आपका स्टार्टिंग सैलरी आपको इन हैंड 21,000 रुपये मिलेगा, 21,200 या 21,000, यही लगभग सैलरी है, इन हैंड सैलरी। और 9,000 जो है आपका कट जाएगा, जो पेंशन स्कीम है ना 11 लाख जो कट छट के मिलेगा, तो उसमें 9,000 चला जाएगा और 9,000 आपका सरकार दे देगी, मिला जुला कर सब 11 लाख के आसपास, 10,80,000 के आसपास ये आपको मिल जाएगा एट योर रिटायरमेंट 4 साल बाद, ठीक है ना। तो ये सैलरी है, और बाकी सिर्फ यही सैलरी नहीं है, आपका ड्यूटी अलग अलग बेस पे, जैसे मान लीजिए आपका ड्यूटी अंडमान लग गया, अंडमान निकोबार लग गया, तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगा। आपका ड्यूटी शिप में लग गया, अगर आपका शिप में ड्यूटी है, जितना दिन आप शिप में रहोगे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो अलाउंस मैटर करता है, सैलरी में मेन बहुत आपके ड्यूटी पे भी मैटर करता है कि आपको अलाउंस कितना मिल रहा है। सैलरी अग्निवीर का मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-1 लाख रुपए सैलरी चला जाता है, 1-1 लाख रुपए। भाई मेरे दोस्त कम से कम अग्निवीर में बहुत सारे हैं, तो 72,000 रुपये सैलरी उठाते हैं एक एक महीने में, जब वो अंडमान की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं इसका, साथियों मैं बात करने वाला हूँ कि इसका जो भर्ती है कब आएगा। इसका जो भर्ती है, इसका जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी अप्रैल में आएगा, ये वैकेंसी अप्रैल में आएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये वैकेंसी कब आएगा? अप्रैल 2025 में ये
भर्ती आएगा। पहले नाम ही नहीं है भर्ती आने का। अभी आपके पास कितना समय है, 4 से 5 महीना अभी समय है मेरे भाई, सोए क्यों हो। अभी से डाउनलोड करिए ना हमारा एप्लीकेशन नेवीपुर और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 111 रुपया भी नहीं है तो फ्री में आप मेरे को मैसेज कर देना, बस मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा। लेकिन सारे बच्चे पढ़िए और हाँ, सारे बच्चे फौजी बनिए। साथियों, मैंने आईएनएस चिल्का तक का सफ़र जिस तरीके से तय किया हो ना, आपको तो ज़रूर करवा सकता हूँ। तो ये बैच जो है आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, नेवी के लिए है। ठीक है मेरे भाई, आपका जो भर्ती है अप्रैल में आएगा। कब आएगा आपका भर्ती? अप्रैल में आएगा। ठीक है, अप्रैल 2025 में आपकी भर्ती आएगी। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि बंदा खुद सिलेक्टेड नहीं है ये वो, तो भाई मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरी ज्वाइनिंग लेटर है। तो और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना खुद जो स्टडी टिप्स का प्लान वगैरह सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगा। मैं बात करते हैं कौन कौन से लोग कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 नवंबर 2004 से लेकर 1 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, 30 अप्रैल 2008 तक के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 नवंबर 2004 से लेकर 2004 से लेकर 1 नवंबर 2004 से लेकर, ठीक है ना, 1 नवंबर 2004 से लेकर 30 अप्रैल 2008 के बीच के और इस डेट के कैंडिडेट एक आध ही मिलते हैं जिनका शायद से इसी डेट पे उनका बर्थ होता है। बाकी इसके बीच के कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी जिनका इधर उधर है, जिनका मतलब एज ओवर हो गया है, तो उनका तैयारी करने का कोई मोटो नहीं है। जिनका एज अभी नहीं हुआ है तो वो प्रिपरेशन करिए, अभी से ही लग जाइए, मजबूत करिए प्रिपरेशन को, एकदम तैयारी करके एकदम टंच रहिए, अपने आप में फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंटली रहिए कि हाँ, जिस दिन मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा उस दिन मेरा सिलेक्शन उसी दिन ही तय हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है। जैसे मान लीजिए ये सरकारी रिजल्ट हो गया तो ये न कि भगवान है। पहला चीज़ देखिए, ये ऐसा नहीं कि इस साइट पे भगवान बैठे हुए हैं और वही सारी चीज़ों को डालते हैं। भाई सरकारी रिजल्ट भी कुछ हद तक गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 152 सेंटीमीटर गर्ल्स कैंडिडेट का हाइट दिखा रहा है ना, 152 सेंटीमीटर। मैं लाइव यहाँ पर इनकी गलती पकड़ लेता हूँ। देखिए 157 सेंटीमीटर मेल का हाइट है, ठीक है। फीमेल का 152 दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे मेल फीमेल दोनों का हाइट कितना चाहिए। मेल फीमेल देखिए, पहले तो हम एक सेकेंड, पहला तो हम लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, इसमें दिया गया है, हाँ चलिए, ये मैं इंग्लिश वाला खोल लिया हूँ क्योंकि मुझे याद है। हाँ देखिए, यहाँ पर देखिए डी सेक्शन में क्या लिखा गया है, मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल एंड मेल एंड फीमेल 157 यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर पढ़िए दोनों के लिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ। ये जो डी है, डी पैराग्राफ है, ठीक है ना। मिनिमम हाइट कितना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए 157 चाहिए। ध्यान, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बाकी आप देख लेना, इसमें भी वही लिखा गया है कि मेल फीमेल दोनों का हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। देखिए आप लोग वेबसाइट पे भरोसा करते हो कि हाँ सरकारी रिजल्ट पे भैया दिया है 152 सेंटीमीटर गर्ल्स का हाइट, तो 152 ही होना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है, सरकारी रिजल्ट पे भी हम लोग जैसा ही आदमी बैठा हुआ है, आप और हम जैसे आदमी ही इस चीज़ को अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो समझदार लोग हैं। बाकी बात करते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, ठीक है ना। आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, अगर आप ITA वगैरह में दिए हैं तो उसको ले लेना। आपके पास आपका मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद आधार होना चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ये काम करके आप लोग रेडी रहना। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नेवीपुर के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, नेवीपुर डिफेंस एकेडमी के नाम से। अभी हमारा कोर्सेज चल रहा है 111 रुपये में, न्यू ईयर स्पेशल नेवी MR और नेवी SSR के लिए ये बैच है। ये ऑफ़र बहुत
कम दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए। तो जुड़ जाइए, देर किस बात की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में एकदम चर्चा करेंगे अगली वैकेंसी के बारे में। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर।